जब साढ़े साथी अपने मध्य प्रवास क्रम में चल रही हो, शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर हो जो कि उनका नीचस्थ राशि स्थान है, और वहीं जब गुरु एवं राहु का चांडाल दोष निर्मित हो रहा हो, इसी के साथ सूर्यदेव की स्थितियां अपने उच्च राशि स्थान में हो 14 अप्रैल 2023 के बाद, परंतु पुनः जब ग्रहण दोष वहां निर्मित हो रहा हो, तो ऐसी अवस्था में कुंभ राशि के महानुभावों के लिए, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं अप्रैल 2023 के मासिक राशिफल के साथ निकल कर आ रही है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले ग्रहीय व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन हो रहा है उसका अध्ययन, और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं जो जीवन के व्यवहारिक आधार को और कर्म के आधार को निरूपित करती हुई प्रतीत होती हैं। 15, 16 एवं 17 अप्रैल 2023 के साथ चंद्रमा का जो प्रभाव है वो कुंभ राशि स्थान में रहेगा। शनिदेव अपने मूल त्रिकोण के साथ में ही चलायमान है, परंतु यहाँ साढ़े साथी का मध्य प्रवास क्रम चलता हुआ। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो तृतीय भाव के साथ जुड़ा हुआ है। देव गुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान से अपने राशि संचरण को पूरा करके यहाँ पराक्रम भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे। मित्र राशि स्थान में रहेंगे। नैसर्गिक तौर पर कॉर्पोरेट कल्चर में या प्रशासनिक स्तर पर जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये अवस्था बृहस्पति की अच्छी, परंतु यहाँ चांडाल दोष निर्मित होने वाला होगा। परंतु ये गौर करने की जरूरत है कि जब भी राहु की स्थितियाँ थर्ड हाउस में होती है, नैसर्गिक तौर पर वो बेहतर फल देती है। इसी वजह से जो घबराहट मन में चल रही है उसको हटाने की आवश्यकता। राहु एवं देवगुरु बृहस्पति दोनों का ही जो दृष्टि संबंध है वो यहाँ सप्तम पर, नवम पर और एकादश पर रहने वाला होगा। जहाँ जहाँ राहु संशय देते हैं, अवचेतन में भय देते हैं, वहीं बृहस्पति पुनः एक रिपेयरिंग के प्रोसेस को भी मन के साथ में लेकर चलते हैं। ये अवस्था यहाँ पर निर्मित है स्पष्ट रूपेण। हालांकि बुध भी पूरे ही महीने एक तरह से मेष राशि स्थान में रहेंगे। इसी वजह से यहाँ जड़त्व दोष प्रमुखतया निर्मित हो रहा है। शुक्र मालव्य योग 6 अप्रैल 2023 के बाद से ही निर्मित करने वाले रहेंगे। ये एक प्रमुख व्यवस्था क्रम है। तो वहीं मंगल की स्थितियाँ पंचम भाव में रहेंगी पूरे ही महीने। यह बुध और मंगल परिवर्तन संयोग में है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट हो गया, कम्युनिकेशन, आईटी फील्ड से संबंधित कामकाज हो गया, और कमोबेश कुछ हद तक मेडिकल फील्ड के साथ में जो भी संलग्न होते हुए कामकाज होते हैं, उन सारी स्थितियों में ये प्रभाव बहुत अलग। केतु नैसर्गिक तौर पर राहु से सप्तम अवस्था के साथ में चलते हुए, यानी कि नवम भावस्थ क्रम में इनका गति संचरण चलता हुआ। हम शुरुआत करते हैं चर्चा की प्रथम भाव के साथ। व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और ओवरऑल पोजीशंस क्या कह रही है। देखिए, सबसे पहले तो एक निवेदन है कि आपके सामने कोई ऑफर आ रखा है, क्योंकि शनिदेव प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है। बीच में 15, 16, 17 के लिए यहाँ पर शनिदेव चंद्रमा का विष दोष भी बनेगा। पराक्रम भाव पर इनकी एक तरह से नीचस्थ राशि स्थान पर इनकी दृष्टि है। तो व्यक्ति कई बार अब निर्णय का शिकार होता है या फिर जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लेता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती। एक ऑफर सामने आया है, वहाँ से कोई भी लेटर अभी तक नहीं आया है, और हम जिस एग्जिस्टिंग जॉब में है वहाँ फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं। लग रहा है कि यहाँ पर तो रेजिग्नेशन डाल देते हैं, वहाँ से ऑफर आना ही है। ऐसी गलती से इस समय में बचें। जब तक एक क्लैरिटी नहीं आ जाती कि इस समय ज्वाइनिंग की तरफ जाना है, इस समय आपके लिए ये व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी, तब तक गफलत में निर्णय लेना और ख़ुद को उलझा देना ठीक नहीं। इसके उलट व्यापारिक जीवन के साथ में हम बात करते हैं तो आप ये देखिएगा कि एक तरह से वेग अप्रोच में, धुंधलके में आपको मालूम चला है कि ये ऑर्डर आने वाला है। अब आप अपनी पूरी मशीनरी को लगा देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को तेज कर देते हैं, मालूम चलता है कि कुछ अटकाव हो गए। ऐसी अवस्था में भी आप स्वयं को यहाँ जितना संभाल कर चल पाते हैं और जितने धीमेपन के साथ में अपने निर्णय की प्रक्रियाओं को रख पाते हैं, उतना आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। इसके पीछे प्रमुख वजह सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर कई बार ऐसे संकेत मिलते हैं, क्योंकि साढ़े साथी का मध्य प्रवास क्रम है। मानसिक संघर्ष एक तेज़ी के साथ में निकल कर आते हैं और व्यक्ति गलत निर्णय का शिकार कई बार हो जाता है।
इसी वजह से स्वयं को स्थिरवादी करके चलें। ये याद रखें कि कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आया है, हमको लगता है कि बस यहाँ पर तो एक तरह से हाँ भरवानी ही है, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया है, जो वो कह रहे हैं वो सारी शर्तें भी मान ली है, खुद पर पहले से ही भार बढ़ा दिया। जहाँ फ्रस्ट्रेट थे वहाँ से निकलने के लिए, अगली जगह जाने के लिए और अधिक फ्रस्ट्रेशन की रिदम को एस्टेब्लिश कर दिया है। ऐसी प्रक्रिया से बचिएगा। वहीं आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्रत्येक दिवस आपको ध्यान की आवश्यकता रहेगी। जो सूर्योदय का समय अंतराल होता है, शनिदेव गायत्री का पाठ करते हुए, हनुमंत उपासना करते हुए आप भीतर के परम तत्व से साक्षात्कार करने की एक चेष्टा की ओर जाते हैं, तो भीतर एक तरह से आत्मिक बल को मजबूत कर पाते हैं। गलत निर्णय में व्यक्ति वहाँ उलझता नहीं है। संकेत ऐसे मिलते हैं जिस वजह से व्यक्ति रुक जाता है, ये आप गौर कीजिएगा। वहीं व्यक्तित्व में थोड़ी बहुत जो उद्वेलित करने वाली एंग्जाइटी ड्रिवन जो अप्रोच होती है वो डिस्टर्बेंसेस ला सकती है। उससे आपको यहाँ पर संभलने के लिए बस थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है और कोई परिभाषा नहीं। हम धन भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ कुछ विचित्र संयोग बन रहे हैं। शुरुआती तौर पर सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होगी। उस समय जो आपका कम्युनिकेशन है वो देखते ही बनता है। उसमें भी हम अगर देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो 1 से 22 अप्रैल 2023 तक का जो समय है, यहाँ द्वितीयेश का द्वितीय भाव में होना ये प्रदर्शित करता है कि फाइनेंशियल गेन की अप्रोच यहाँ आपके लिए बनी हुई है। भले ही खर्चों की नियमित स्थितियां रहे, परंतु जाते हुए देवगुरु बृहस्पति अटका हुआ रुपया पैसा था, कोई ऑर्गेनाइजेशन से एरियर मिलना था, कहीं पर जॉब की थी, वहां रुपया पैसा अटका, कुछ संकेत नहीं मिले परंतु अब संकेत मिले और हल्का फुल्का रुपया पैसा निकलता हुआ भी प्रतीत हुआ। ये सारी अवस्थाएं यहाँ स्पष्ट तौर पर आपके लिए निर्मित है द्वितीय भाव के साथ। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो 14 से 22 अप्रैल 2023 तक का समय है, गौर करें जब सूर्यदेव यहाँ पराक्रम भावस्थ होंगे और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति जब द्वितीय भाव में ही होंगे, तो ऐसी अवस्था क्रम के साथ में आपके लिए पारिवारिक जनों से संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया रहेगी। व्यापारिक जीवन में भले ही धीमेपन के साथ में हो, परंतु मुनाफे की पूरी पूरी उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि शुरुआती तौर पर देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव की तो दृष्टि कर्म भाव पर है ही। कर्म भाव पर जब भी शनिदेव की दृष्टि होती है व्यक्ति कर्म के साथ में शिथिल होता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति वहाँ एक अलग बढ़ोतरी व्यक्ति को देते हैं। वो ताकत एवं वो ऊर्जा आपके साथ यहाँ निरंतर बनी हुई है। वहीं हम यदि पराक्रम भाव की ओर बढ़े, ये एक महत्वपूर्ण अवस्था है। अब यहाँ आप देखिएगा कि जब भी सूर्यदेव थर्ड हाउस के अप्रोच में होते हैं, ग्रहण दोष बन रहा है, बुधादित्य भी बनेगा, तो वहीं सूर्य और गुरु की युति भी महीने के अंतिम सिरे के साथ में बन जाएगी। आप जॉब में लंबे समय से एक्टिव नहीं थे, अब ये एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। फर्स्ट हाउस की प्रक्रिया बिल्कुल अलग थी, थर्ड की पोजीशन बिल्कुल अलग है। आप किसी भी ऐसी पोजीशन के साथ में सक्रिय नहीं थे जहां से आमदनी के जरिए बने। कोई व्यक्ति विशेष अवसर देता है, मित्र है, वो कहता है कि हमारे कामकाज में आप संभालिए, प्रॉफिट के रेशियो के साथ में आप चलते चले जाइएगा। जॉब में भी कोई व्यक्ति विशेष कहता है कि एक बार ज्वाइन कर लीजिए, इंसेंटिव के बेसिस पर और बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले होंगे। एक बार खुद को एक्टिव करने की जो रिक्वायरमेंट होती है, मन उसमें कई प्रश्न लेकर आता है। हम कहाँ थे, अब कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे होगा, मन मारकर ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते हम। वही व्यक्ति को स्वयं को ये समझाना होता है कि एक बार हमें इस तरफ जाने की ज़रूरत रहेगी। मन के उपरांत भी कई बार एक तरह से आगे बढ़ना होता है। वहीं से एक सक्रियता आई, भाग्य का सहयोग मिला और पूरी की पूरी प्रक्रिया परिवर्तित होती चली गई। ये एक आधारभूत क्रम आपके साथ बहुत गहराई से मौजूद रहने वाला होगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में खुद को जितना आप संभाल कर चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ कंटिन्यूअस नोट पर आप लेकर आते चले जाएंगे। ये भी स्मृतियों में ज़रूर रखें। वहीं भाइयों और दोस्तों के साथ वैचारिक विद्रोह यहाँ पनपने वाला हो सकता है, संभलिएगा। चतुर्थ भाव, मटेरियलिस्टिक लग्जरी पर खर्चे बढ़ रहे हैं, तो वहीं पर आप फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, इंटीरियर संबंधी अप्रोच में कोई भी कोर्स किया है, नएपन के साथ में उस ओर जाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन में आपका हस्तक्षेप है, ऐसी लाइन के साथ में खुद को और ज़्यादा सहूलियत में देखना चाहते हैं, यहाँ भ्रम के घेरों को तोड़कर जितना आगे आप बढ़ते हैं उतनी बेहतरी। माता के स्वास्थ्य को लेकर स्थितियां ठीक ठाक है। वहीं प्रत्येक आकर्षण आपको लुभाने वाला होगा और वहीं लोग भी
आपके प्रति यहां आकर्षित होते चले जाएंगे। चतुर्थ भाव के शुक्र की विधा यही है, जहां जनता के साथ में संवाद करना होता है, यानी लोगों के समूह के साथ में कम्युनिकेशन के अप्रोच को लेकर चलना होता है। मूल त्रिकोणस्थ शनिदेव हो और मालव्य निर्मित कर रहे हो शुक्र, तो ऐसी अवस्था में जो 6 से 30 अप्रैल 2023 तक का समय है, आपकी कन्विंसिंग पावर जो है उसके साथ में लोगों के लिए एक फैसिनेशन बनी हुई है। लोगों को जोड़ने में कई बार शब्दों का जो आधार होता है और उसमें मन की जो भावना होती है और उस विषय का जो अनुभव होता है वो काम करता है। शुक्र उन तीनों ही स्थितियों को एक साथ लोगों के सामने रखने की एक ताकत का प्राकट्य भाव व्यक्ति को देते हैं। वो एक सामर्थ्य आपके साथ में शुमार होकर चल रहा है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जो एक तरह से चमक दमक को बढ़ाना होता है, नैसर्गिक तौर पर आप उसमें बढ़ोतरी देखने वाले रहेंगे। पंचम की चर्चा करें तो यहाँ बुध और मंगल परिवर्तन संयोग के साथ में है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट के साथ में आपके सामर्थ्य की स्थितियां लगातार बढ़ रही है। इस एक बात पर गौर कीजिएगा। परंतु स्टक थॉट प्रोसेस जो होता है, हम ही सही है, ये गणना बारंबार सही साबित हुई है। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर ऐसी बातों को अपने साथ में रखने से बचिएगा, ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इसी के साथ में ये स्पष्टता रखने की बारंबार आवश्यकता है कि जो पंचम में मंगल हैं वो व्यक्ति को क्षमताओं में वृद्धि देने वाले होते हैं। यहां आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ में मल्टीपल फोल्ड्स को अपने लिए देखना चाहते हैं, नए से नए सिरे की ओर जाना चाहते हैं, यहां रुकने की आवश्यकता नहीं। परंतु संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें वैचारिक विद्रोह की प्रवृत्तियों को शुमार करने वाली हो सकती है, उससे संभलने की पूरी दरकार यहां आपके लिए रहेगी। चर्चा षष्ठ भाव की, तो शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे 22 अप्रैल 2023 तक। वहां तक के समय में फाइनेंस को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस एक अलग प्रोबेबिलिटी को एस्टेब्लिश कर रही है। इसी के साथ में जो पेट से संबंधित विकार लंबे समय से पशुपेश में डाल रहे थे, वहां से भी नियंत्रित आभा आप पूर्ण रूपेण स्वयं के लिए देख पाएंगे। इसमें कोई भी इनकार करने वाली गुंजाइश नहीं। ये गौर करते चले जाइएगा कि इस समय की विशेष प्रवृत्ति में शत्रु पक्ष पूरे ही महीने हावी नहीं है। 22 अप्रैल के बाद में भी शत्रु पक्ष हावी नहीं है। मन के भीतर के जो शत्रु हैं वो जरूर डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं, जिसमें संशय की प्रमुखता है। इस घेरे को हटाकर जीवन को भ्रम से दूर करके आगे देखने की जरूरत यहाँ पर रहने वाली होगी। स्पष्टता जरूर रखें। चर्चा सप्तम भाव की, आप ये देखिएगा कि गृहस्थ भाव के जो अधिपति हैं और स्वयं सूर्यदेव शुरुआती तौर पर जब द्वितीय भाव में रहेंगे तो पारिवारिक जनों की वजह से कई बार गृहस्थ पक्ष के साथ में कलह का आधार, छोटी छोटी बातों में विवाद की प्रवृत्तियां निकल कर आती है। उन सभी के साथ में यहां हम जितना संभल कर चलते हैं उतना अच्छा। कई बार ठहर कर अपनी बात को रखना होता है, तो मालूम चलता है कि इस बात को रखने की आवश्यकता ही नहीं थी। और इसी क्रम के साथ में स्वयं को आप लेकर चलिएगा। बुनियादी तौर पर आप ये भी गौर करें कि जब सप्तमेश पराक्रम भाव में होंगे तो ऐसी अवस्थाएं बढ़ने वाली होती है। व्यक्ति डोमिनेशन की तरफ जाता है, हमें ऐसा कैसे कह दिया, इस कामकाज को हमारे अनुरूप क्यों नहीं किया गया, और वहीं से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ द पीक विद द अप्रोच ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस में लेकर चलते हैं। उससे आप समझें, वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर यहां तीव्रता के साथ में जो निर्णय लेने की प्रवृत्तियां होती है उसको रोक कर रखिएगा। कई बार व्यक्ति के सामने कोई भूमि के बेचान की एक स्थिति आई, एक उदाहरण है, और उसे लगा कि यहीं से बेचान की तरफ चले जाते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। मालूम चलता है कि 15 दिन बाद ही उससे बेहतर सौदेबाजी सामने थी। अब वहां व्यक्ति कैसे खुद को क्लैरिटी दे पाता है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। वहीं ये भी आप जरूर देखें कि बिजनेस पार्टनरशिप में छोटी छोटी बातें भ्रम एवं अवरोध उत्पन्न करने वाली हो सकती है, उससे दूरी बनाकर रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई। अष्टम की चर्चा करें तो अष्टम के अधिपति जो बुध है वो 6-8 का संबंध बनाएंगे और पराक्रम में रहने वाले होंगे, परंतु बुधादित्य बनने वाला होगा। इसी वजह से रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की अप्रोच आपके साथ में एस्टेब्लिश है। ये ही वो समय अंतराल है जो विदेश संबंधी कार्यों में आपको ठहराव की गतिविधियों के साथ में एक तरह से लेकर चल सकता है। जल्दबाजी के नियामक आधार बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। हालांकि शुरुआती तौर पर देवगुरु बृहस्पति यहां अष्टम को देखने वाले होंगे, वहां तक हिडन प्रॉब्लम्स में थोड़ी सी एक तरह से रुकावट है, यानी कि हिडन प्रॉब्लम सामने आने वाली नहीं होंगी। मेटल संबंधी कामकाज में 1 से 22 अप्रैल तक का समय बेहतर, 22 से 30 अप्रैल के मध्य बहुत ज्यादा संभल कर चलें। आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियों में कई बार व्यक्ति गलत निर्णय का शिकार हो जाता है, वहां से खुद को रोक कर रखिएगा।
नवम की चर्चा करें तो आध्यात्मिक चेष्टाएं एक बलवती स्वरूप में आपके साथ में चलती चली जा रही है, और वहीं पर जो मन के भीतर की सोच को एक उच्चत्व प्राप्त करना होता है वो ताकत आपके साथ में यहां पर है। वहीं गौर करें कि शुक्र जब भी नवम के अधिपति होकर चतुर्थ में होंगे, ये एक योग कारक अवस्था है। भले ही 7.5 अपने मध्य प्रवास काल में संघर्षों का अतिरेक दे रही हो, यहां पराक्रम भाव भी व्यक्ति विशेष के लिए वो ही सारी स्थितियां लेकर चल रहे हों, परंतु जो नवम का क्रम है वो पूरे तरीके से सहयोग की स्थितियों को निर्मित करता चला जाता है। इसी एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप स्थापित करके ज़रूर रखें, इसमें कोई और कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। हायर एजुकेशन के साथ में यहाँ अपने मित्रों के कलीग्स के आकर्षण में किसी भी कोर्स की ओर जाकर अच्छा खासा रुपया पैसा लगाने से बचें। आपके भीतर की आवश्यकताएं क्या है, आप क्या सीखना चाहते हैं, उसी एक गोल को अपने साथ में सेट करके ज़रूर चलें। वहीं दशम भाव कामकाज में एक अलग स्मार्ट वर्किंग अप्रोच है। देखिए ये भी एक योग कारक अवस्था है कि जब भी दशमेश नवम में होंगे और नवमेश चतुर्थ में होंगे, ये जो पोजीशंस बन रही है अपने आप में बेहद शानदार है। यही कारण है कि ऐसी अवस्था के साथ में आपके कामकाज की क्षमताएं आपके साथ में रहेंगी, परंतु लोगों से काम लेने में या उनसे काम करवाने में जो कई बार हमारे लिए गफलत सामने आती है, एक आक्रोश का सामना हमको भीतर से करना पड़ता है, ऐसी अवस्था से स्वयं को संभालने का पूरा प्रयत्न करते चले जाएं। ये भी याद रखें कि इस समय अंतराल के अंदर पिता के साथ कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद पनपने वाले हो सकते हैं। उससे जितनी दूरी आप बनाकर रखेंगे उतनी बेहतरी स्वयं के लिए बनी रहेगी। मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में आपके लिए एक अलग लेवल एस्टेब्लिश होता चला जा रहा है। वहीं लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां लाभ भाव पर रहेगी, राहु की भी स्थितियां जो लाभ भाव पर रहेगी, आपके लिए यहाँ पर जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हुई है। कामकाज के अंदर नाम भी बढ़ रहा है, हल्का फुल्का रुपया पैसा भी मिल रहा है, वहीं पर अनुभव भी बढ़ रहा है, वहीं जो खुद को स्थापित करना है वो भी हम चल रहे हैं। इसको कहते हैं सर्वांगीण लाभ। और वहीं से संतान पक्ष जिस कामकाज में है वहाँ पर भी स्थिरता। गृहस्थ पक्ष के कामकाज के अंदर भी भले ही वैचारिक मतभेद रहे परंतु उनके कामकाज की बेहतरी, ये सर्वांगीण लाभ का आधार है जो आपके साथ में निरंतर तौर पर बना हुआ। द्वादश की चर्चा करें, द्वादशेश प्रथम भाव में है। खर्चों की अधिकता अभी भी आपके लिए बनी हुई है। विदेश संबंधी कार्यों में, जैसे अष्टम की चर्चा में भी हमने कहा था, ठहराव है। वीज़ा संबंधी कोई भी इशूज़ चल रहे हैं या फिर कोई भी और ऐसे अप्रोच आपके लिए विदेश में रहते हुए है, तो वहाँ से भी खुद की जितनी सार संभाल आप कर पाते हैं उतने बेटरमेंट की अप्रोच अपने साथ में आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। ये बात बारंबार स्मृतियों में रखकर आप ज़रूर चलिएगा। स्पष्टता रखें। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी भी स्लगिश अप्रोच है। हनुमंत उपासना को जीवन का आधारभूत क्रम बनाकर आप लगातार बढ़िएगा, ये एक निवेदन। तो ये था शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।